हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो देख पा रहे होंगे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे। मंजिल बहुत दूर है, अभी कई सारे प्रश्न आके रह गए, अलग अलग पैटर्न के आके रह गए हैं इस चैप्टर में। तो मैं हर एक पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, भले ही टाइम लगे। ठीक है, मेरा एक मानना है कि क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। आप बहुत ज्यादा पढ़ लें लेकिन उसमें कोई क्वालिटी ना हो आपके पढ़ने में, कोई फायदा नहीं। आप उतना पढ़िए जितना आप तैयार कर सकें, जितने में क्वालिटी हो। ठीक है, तो क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। सारे क्वेश्चंस करवाता हूं तो समझिए ये वाला प्रश्न इसमें क्या पूछा है। इसमें उन्होंने पूछा है कि दो संधारित्र, दो कैपेसिटर्स लगे हुए, आपको बिल्कुल थोड़ा अलग से दिख रहा होगा, ऊपर कैपेसिटर लगा दिए, नीचे रेजिस्टेंस लगा दिए। ये कैसे सॉल्व होगा? बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा, आप मेरे साथ बस बने रहिए, हम बहुत आसानी से सॉल्व करके इसको दिखाएंगे। इन्होंने दो कैपेसिटर्स लगाए, नीचे दो रेजिस्टेंस लगाए, एक नीचे रेजिस्टेंस लगाया, एक बैटरी लगाई है। ठीक है, बैटरी जानते होगे। हाँ। तो पूछा क्या है, ये जो दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, दो संधारित्र लगे हैं, तो इन पर आवेश कितना है और इन दोनों का विभव कितना है। इसका अलग विभव निकालना है, इसका अलग विभव निकालना है। ठीक है, तो भाई इसको कुछ देर के लिए पॉइंट ए ले लें, इसको क्या ले लें, पॉइंट बी। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, जब यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा का मतलब क्या होता है, आवेश। आवेश प्रवाहित होगा तो भाई ये 2 म्यू एफ और 3 म्यू एफ ये चार्ज होने शुरू हो जाएंगे, इन पर आवेश पहुंचना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये पूरे भर जाएंगे वैसे ही ये काम करना बंद कर देंगे। वैसे ही क्या कर देंगे, ये काम करना बंद कर देंगे। मतलब क्या था, एक बहुत ऊपर टैंक रखा हुआ था और उसके ऊपर ही टोंटी लगी हुई थी। ठीक है, ऊपर ही उसका नल लगा हुआ था, उसको नल को खोल दिया, नीचे हमने एक बकेट रख दी, एक बाल्टी रख दी। फिर पानी किसमें गिरने लगा, बाल्टी में गिरने लगा। जब पानी बाल्टी में गिरने लगा, पानी बाल्टी में गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, पानी से बाल्टी पूरी भर गई। फिर वो पानी कहाँ फैलने लगेगा, नीचे फैलने लगेगा। अब बाल्टी का कोई रोल रहा वहां पे, कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, बाल्टी ने काम करना बंद कर दिया। बाल्टी ने काम कब तक किया, जब तक वो बाल्टी पूरी भरने की। जैसी बाल्टी पूरी भरेगी उसने काम करना अपना बंद कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ये तब तक काम करेंगे जब तक ये पूरे चार्ज नहीं हो जाएंगे। जब ये दोनों संधारित्र पूरे चार्ज हो जाएंगे, पूरे आवेशित हो जाएंगे, तो ये काम करना कर देंगे बंद। अब बारी आई इनकी। अब वैद्युत धारा यहां से चली, ऊपर तो जाएगी नहीं, आवेश ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये पूरे भर चुके हैं। उस स्थिति में यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी और बी से होती हुई सब में इसमें लौट आएगी। तो आप देखिए, तो 5 ओम, 6 ओम और 1 ओम किसमें हो जाएंगे, 5 ओम, 6 ओम और 1 ओम। देखो सब में एक ही धारा जाएगी, तो सब किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ पे सॉल्व कर रहे तो लिखना 2 म्यू एफ व 3 म्यू एफ पूर्ण रूप से आवेशन के पश्चात कार्य करना बंद कर देंगे। कार्य करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो उस स्थिति में देखो, तब 5 ओम, 6 ओम व 1 ओम किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जानते हैं कैसे जोड़ते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं लगातार 5 + 6 + 1 रेजिस्टेंस होते हैं, वो इस तरह से जोड़ते हैं। मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस एक दूसरे का अपोजिट जोड़ते हैं। अगर यहीं पे श्रेणी क्रम में कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर्स होते, धारता होती, तो 1 करके जोड़ती। तो देखो 6 और 5 11 और 1 12 ओम। अब ओम का नियम कहाँ है, ओम के नियम से देखो भाई, ओम कहते हैं कि V इक्वल्स क्या होता है, IR। तो I इक्वल्स क्या होना चाहिए, V/R। V है 12, R निकला है 12, 12/12, 12/12, 1 एम्पियर। कितनी जल्दी कैलकुलेशन करता हूं मैं, 12 का 12 में तुरंत डिवीजन हो गया, वो मैंने किया। I निकल आई, क्लियर। भाई A और B के बीच अगर हम विभव निकालने की कोशिश करें तो 5 ओम और 6 ओम, 5 ओम व 6 ओम किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो
आर डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, या फिर आर डैश ना इसको ना आर ए बी, ए और बी के बीच सिर्फ प्रतिरोध कितना होगा 5 + 6 यानी कि 11 ओम। और ओम का नियम फिर से लगा दो, ए और बी के बीच विभव V इक्वल्स आई आर होता है, तो भाई ठीक है, आई कितनी निकली है 1 एम्पियर, आर ए बी कितना है 11 वोल्ट, तो वी ए बी इक्वल्स क्या हो गया 11 वोल्ट हो गया। देखो आई की वैल्यू 1 एम्पियर, आर ए बी की वैल्यू 11 ओम, तो ए और बी के बीच विभवांतर कितना हो गया 11 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसके और इसके बीच में विभवांतर कितना निकाल लिया हमने 11 वोल्ट निकाल लिया। क्लियर, हाँ क्लियर तो हो गई भाई। अब देखो 2 म्यू एफ और 3 म्यू एफ, 2 म्यू एफ व 3 म्यू एफ किस में है, श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का तो क्या होता है 1/c होता है, यू नो 1/c। प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध में डायरेक्ट जोड़ते थे, लेकिन इसमें 1 करके होता है, तो 1/2 + 1/3। एलसीएम लिया 6, 3 + 2, तो C इक्वल्स हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैरड। C इक्वल्स 6/5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। C निकल आया है। Q इक्वल्स क्या होता है CV, तो Q इक्वल C कितना निकला 6/5 इंटू 10⁻⁻6। अब जो संधारित्र वो A और B के बीच तो जुड़े हैं, और A और B के बीच विभवांतर कितना निकाल लिया हमने 11 निकाल लिया। कितना निकाल लिया है 11, तो Q इक्वल्स हो जाएगा 66/5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आवेश आ गया। ठीक है, अब इन पर अलग अलग विभव निकालना है, तो जो किस पर सबसे पहले 2 म्यू एफ पर विभव, 2 म्यू एफ पर विभव। जब 2 म्यू एफ पर विभव निकालना है तो फिर से Q बराबर CV होता है, Q इक्वल CV, तो V1 इक्वल्स Q/C। तो Q कितना है 66/5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन C की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2 म्यू एफ पे निकाल रहे हैं, तो 2 म्यू एफ 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो -6 से -6 कैंसिल, 2 5 10, तो V1 इक्वल्स 66/10 या 6.6 वोल्ट। अब 3 म्यू एफ पे निकालना हो, 3 म्यू एफ पे विभव क्या हो जाएगा, देखो V2 इक्वल्स Q कितना है, Q तो भाई इतना ही निकला है सबके लिए, 66/5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन Q/C होता है ना इस वाले फॉर्मूले से। V इक्वल्स क्या होता है Q/C, तो Q तो सबके लिए यही है। अब इसके लिए C कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो की जगह 10⁻6, ये हो गया कैंसिल। V2 इक्वल्स 66/3 इंटू 5, 3 से कैंसिल किया, 3 2 10, 3 2 10, तो ये हो जाएगा 22/5। V2 इक्वल्स 5 4 20, 5 4 20, इतने वोल्ट। क्लियर, देखो इसको और इसको जब ऐड करोगे तो 11 ही निकलेगा। तो ये वाला क्वेश्चंस भी ये सॉल्व हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो वही समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, सभी ग्रुप में भेजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। ठीक है, तो और पढ़ते रहिए। अब हम लगातार वीडियो डालेंगे, अब कोई भी मिस नहीं होगा, कहीं भी मिस नहीं होगा। ठीक है भाई, 1-2 तरीके के क्वेश्चन और बचे हैं, उनको सॉल्व कराने के बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए बस इतना है कि मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।